सियासत बहुत ज्यादा अगली हो गई है। वेयर विल इट लीड टू, कहाँ जाएगी ये? हमें स्टेक्स आप देखें ना हाई हैं, जब पॉलिटिकल लीडरशिप के पर्सनल फॉर्च्यून्स, पर्सनल सेफ्टी, अपना फ्रीडम जब वो खतरे में होगा तो बिल्कुल डेस्परेट होगा। ये इट विल गेट इवन अगलियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ऑपोजिशन की एग्रेसिवनेस से ज्यादा हमें गवर्नमेंट की मैच्योर रिस्पॉन्स चाहिए। यहाँ दोनों ही ऑपोजिशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑपोजिशन को चाहिए इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट को चाहिए स्टेबिलिटी, लेकिन वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंस्टेबिलिटी को। अगर आप उनसे प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो वो कहते हैं जी शायद आप फेवर कर रहे हैं कि हम चोरों की फेवर कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। अगर गवर्नमेंट ने डिलीवर करना है तो कुछ स्टेबिलिटी होगी तो सारा काम चलेगा ना। तो गवर्नमेंट इज प्लेइंग इनटू द ऑपोजिशन एजेंडा। और ये चीजें वो कहते हैं ना, जब एक कमरे में झगड़ा हो रहा हो तो ओनली वन पर्सन शुड एक्ट मैड एट द सेम टाइम। यहाँ दोनों ही दीवाने हो जाते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? मालिक, आप कहने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज मरियम बीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका जो आज रवैया था, जो बड़ा वरना एग्रेसिव काफ़ी महीनों हफ्तों से चल रहा था, आज बड़ा सबड्यूड था। एक साय से नज़र आए कि एक उनको जेन्युइनली खौफ है गिरफ्तारी का। हालांकि नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है कि उनके ऊपर ज़मानत की उन ग्राउंड्स के ऊपर करें, उनकी उनकी जुरिस्डिक्शन करप्शन की है। मगर उनको ये लग रहा था, मुझे लगता है ये किसी ज़्यादा ये स्मोर देन दी गवर्नमेंट कि वो जो उससे पहले वो उन्होंने बयान दिया कि स्मैश करने की धमकियां दी गई, गालियां दी गई, और उसके बाद जो है नून लीग के कुछ चमचों ने बड़ी सख्त सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी ट्वीट्स की। तो वो लगता है ये कुछ नए गेयर में, अगले गेयर में सियासत चली गई है और ये कोई क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। देखें, पहली बात आमिर, आप ये देखो कि पहला पुशबैक आया जिसको ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट या जिसको कहते हैं डार्क विद इन वॉट एवर, बिकॉज ये भी अपना ड्रैगनेट वाइट कर रहे थे। पहले इन्होंने बात की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, पहले इन्होंने बात की DGI पे, उस पर पुशबैक नहीं आया, उस पर चीजें नहीं हुई। अब इन्होंने एक नया नाम ऐड कर दिया जनरल इरफान का, DGC का। अब जैसे जैसे आप ड्रैगनेट वाइडन करेंगे तो फिर एक हद तक है कि इंस्टीट्यूशन भी आपको एक हद तक इग्नोर करेंगे। और जब इनकी बेल्स भी हुई, बाद में जितनी चीजें हुई हैं, इसमें बहुत एक लैटिट्यूड दिया गया था, बहुत एक पेशेंट हैंडलिंग हो रही थी। अब अगर सबके ग्लव्स उतर रहे हैं तो फिर ग्लव्स तो खाली फिर सिविलियंस के नहीं उतरेंगे, फिर ग्लव्स स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी उतरेंगे। बिकॉज हर चीज का टिपिंग पॉइंट होता है, हर चीज का टिपिंग पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने चीजों को अब टिपिंग पॉइंट पे दूसरी तरफ भी पुश कर दिया। और जो मेरी समझ से बाहर है, जब जरा सी गेम बनती है जो बेहतर होती है, जब हमेशा बात होती थी जी इमरान खान साहब सबकी मजबूरी है, जी वो पिंडी की भी मजबूरी है, दूसरों की भी मजबूरी है, आप खुद मजबूरी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। इलेक्शन से 2 दिन पहले जब ये मियाँ साहब का बयान आया, आपने फिर एक वायबल ऑल्टरनेटिव सिर्फ इमरान खान को बना दिया। और अगर इनका ख्याल ये है कि ये पुश कर लेंगे पीपल्स पार्टी को इनके नैरेटिव में, वो नहीं होना, वो नहीं होना। तो विदाउट पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड तो PDM क्या करेगी? मौलाना साहब जो मर्जी चीखते रहे, स्ट्रीट पे एक हद तक उनकी भी एक शेल्फ लाइफ, एक यूटिलिटी है। आई थिंक डेस्परेशन ज्यादा हुई है और ये 2-3 जगह इन्होंने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे पंच्ड अबव देयर वेट, और बहुत ज्यादा बाइट कर रहे हैं। मुझे ख्याल है कि अब इनके लिए चीजें थोड़ी सी सख्त होंगी और बिल्कुल पुशबैक शुरू हो गया। वी कैन सी द पुशबैक। मालिक, हमारे पास खबर है, आज तफसीलन बताएंगे। 18 तारीख को जो है सफदर साहब की जो है ना उनको बुलाया जाएगा, और इस बात का इम्कान है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि उन बाद में प्रोग्राम में लेटर ऑन बताएंगे कि नए एक तो असासे निकल आए हैं, साथ में उनकी एफिडेविट जो थी उन्होंने दी हुई थी वो गलत निकल आई हुई है। तो मरियम बीबी का भी, हालांकि नैब की ग्राउंड जिस पे जमानत की मंजूरी की दरख्वास्त है वो बड़ी कमज़ोर है, वीक है, मगर उनके चेहरे से आज लग रहा था कि उनको डर है। और जेल का पहले भी जब गई थी वो, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, सारी पॉलिटिक्स बैठ गई थी। और फिर साथ में जो आप बैकग्राउंड बता रहे हैं, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि ये जो मोहरें लगवाई गई थी ये सही गनी साहब का एक इसके अंदर रोल था। कुछ लोगों के लिए कहा गया था कि आपने नाम के ऊपर लगानी है, बहाना ये किया गया था कि इनके ऊपर शक है कि शायद ये हमें ना डालें, तो वो जानबूझ के किस्म की जो जाली का वो बाद में फिर करार पाई, गलत था सही था वो तो बाद में फैसले होंगे। और मौलाना साहब भी सबड्यूड नजर आ रहे हैं।
तो मगर अगर इस हालात में किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर मरियम बीबी को जेल जाना पड़ जाता है, तो वेयर डज पीडीएम स्टैंड, वेयर डज पीएमएलएन स्टैंड? हमें पीडीएम तो मेरे नजदीक डजंट स्टैंड एनीवेयर, और जो प्राइवेटली हमारे दोस्त पीडीएम के आपके मेरे बहुत से कॉमन दोस्त हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, वो प्राइवेटली कंसीड कर दें कि पीडीएम कुछ नहीं खत्म हो गई हुई है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम कर देती है कि पीडीएम को एक विंड बीनीथ द सेल्स आ जाती है। इसमें पीडीएम का कमाल नहीं है, इसमें माशाल्लाह गवर्नमेंट की अपनी हरकतें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और देखें, जहां तक वो वोट्स हुए हैं सेनेट के, मेरे ख्याल में तो ब्रिलियंट मूव है। मेरा आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि कल को हमें पता लगे कि वो जरदारी साहब ने खुद ऐसी मोहरें लगवा दी। तो टेक्निकली आप देखो, जो अगर कोर्ट में जाएगा, इनकी मोहरें सही साबित होंगी। तो इससे क्या सिचुएशन है? इससे सिचुएशन ये है कि मैसेज क्लियर गया है कि अगर वो जीतना चाहते जीत सकते थे, हो सकता है। मैं इससे टोटली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो पेश कर रहा हूँ कि अगर मैं जरदारी हूँ तो मैं कहूँ अच्छा यार, मैं ये शो भी करा दिया कि मैं गेम उल्टा सकता था, फिर मैंने एट द लास्ट मिनट एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन मैंने अपने उन वोट्स को प्ले में रखा हुआ है कि कल को अगर जरूरत पड़े तो वो चीज फिर इन प्ले आ सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह ये वोट्स जाया हुए हैं। इलेक्शन हारा गया, लेकिन वोट्स टेक्निकली अभी तक इन लिम्बो में हैं कि सही है या गलत है। ये सोड है जो लटक गई है, ये गवर्नमेंट के ऊपर भी लटकी हुई है। जो इनका रिएक्शन इतना स्ट्रांग आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, ये इसी चीज का इंडिया है कि इनको नजर आ रहा है कि दिस थिंग कैन गो आइदर वे, कि कल को पावर गेम में पत्ते अगर रीशफल होते हैं तो कौन सा एक कार्ड भी दाएं बाएं हो गया तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स भी हैं। अभी तक आप देखो, जब से पीडीएम मूवमेंट चली है, किसको गेन्स आए हैं? जरदारी साहब की बेल भी परमानेंट हो गई, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि नैब केसेस सारे सिंध चले जाएं, वो भी हो जाएगा। और इसलिए मुझे पीडीएम को, तो मैं बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पीडीएम को सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि पीडीएम मेरे ख्याल में, और आप अगर उसकी वो पावर रही नहीं। अभी आप मौलाना साहब का बयान देखें लेटेस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप अगर रेजिग्नेशन से बगैर तो लॉन्ग मार्च का फायदा कोई नहीं। ये पब्लिक अटरेंस है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अभी, जिसको व्हील्स विद इन व्हील्स बड़ी स्पीड से ग्राइंड कर रहे हैं। एक साइन आया, आपने देखा हमजा शहबाज की बेल हुई। अब आपके पास ऑप्शन था कि आप उसको एक साइन लेके कैपिटलाइज करें, कि आप उसको ये समझो हो हमारा एक बंदा निकला है बाकी भी निकल आएंगे। नहीं, ये टीजर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं। वरना जिस बेल बेसिस पे अगर उनकी बेल हुई है, तो ये बेसिस दो थी। एक लॉ में है कि अगर 2 साल आपकी बेल ना हो, केस ना हो, कुछ ना हो, आपको बाय लॉ फैसले आगे में कि आपकी बेल हो जाएगी। इनकी 17-18 महीने पे बेल हुई है। तो अगर इसी लॉजिक पे बेल होनी थी तो 3 महीने पहले भी हो सकती थी, या अगर इस लॉजिक पे बेल होनी थी तो फिर 5 महीने बाद होती। 17 महीने तो कहीं भी नहीं है, आइदर 24 मंथ्स और आफ्टर दैट। तो वो अगर बेल हुई है तो हवा में, वैक्यूम में तो नहीं हो गई। फिर आपने खबरें देखी कि शहबाज साहब ने मेरे लॉयर्स को इजाजत दे दी है कि आप बेल मूव कर दें। फिर ये डेवलपमेंट्स हुई, हमने वो बेल मूव होते नहीं देखी। सो इट मीन्स कि सर्टन जो सीबीएम दाएं बाएं से एक दूसरे के साथ दिखाए जा रहे थे, उसमें भी ब्रेकें लग रही हैं। शायद मियाँ साहब के बयान से ब्रेकें लगी हैं। तो ये पावर गेम्स, आमिर आपको भी इतना अच्छा हो गया, हम दोनों इसी आए थे शहर में, हम दोनों जवान थे, हम बूढ़े हो गए लेकिन सासें बूढ़ी नहीं हुई। वही पैटर्न है, तो वही चीजें हैं। थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है, लेकिन थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम नहीं है। देयर इज अ लॉट मोर जो जा रहा है। आपने मौलाना साहब की बात की, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि किस तरह इनके कुछ लोग बिहाइंड द सीन्स अभी भी फुल कोशिश कर रहे हैं कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। नहीं, वो मैं आपसे आने से ज्वाइन करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मैं भी शेयर आपसे प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि वो जब वो उनके न्यूज़ टाइटन की गई है सारे रिश्तेदारों की, वो सारी जायदादें वगैरह, तो वो हाथ पांव उन्होंने जो है ना उनके बंद गए हैं। तो वो उसके बाद से मौलाना साहब के बिल्कुल टोन और टेनर बदल गया है। बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। कल मैं आपके प्रोग्राम में देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी लीगल डिबेट की। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये आया जो वोटों का बनेगा क्या,
कि दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक कह रहा है कि जनाब ये इसके अंदर चूँकि ये पार्लियामान है और वसीम सज्जाद जैसे मतलब पुराने आदमी हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का टेन्योर रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये पार्लियामेंट्री जुरिस्डिक्शन है, इसके अंदर अदालतें नहीं आ सकती। कुछ लोग कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, कोई कह रहा है 144(84)(3) में, कोई प्लानिंग क्लॉज में, कुछ लोग हाई कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन करें। आपका क्या ख्याल है कि व्हाट इज़, आप सारी उम्र कोर्ट भी करते रहे हैं, पार्लियामेंट भी करते रहे हैं, व्हाट इज़ योर हंच कि ये किधर ऊंट किस करवट बैठेगा? मैं आपको एक किस्सा एनेक्डोट शेयर कर देता हूँ। बड़े सालों की बात है, जब हम थोड़े से यंग रिपोर्टर्स थे तो मैं एक दिन जस्टिस अफजलुल्लाह मरहूम के साथ बैठा हुआ था। तो कोई बात हुई, तो जुडिशरी की बात हो रही है, आपको चीफ जस्टिस रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। तो कोई बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा किसी भी केस में जज के पास इतना मार्जिन होता है 50-50, वो राइट पे भी जा सकता है, लेफ्ट पे भी जा सकता है, और दोनों पोजीशन जस्टिफाई हो सकती हैं। अच्छा। यहाँ पे इशू क्या बन रहा है, ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, आप इसको नहीं कर सकते। उनका आर्ग्यूमेंट दो हैं। वो कहते हैं एक तो ये हम उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमने प्रोसेस चैलेंज नहीं किया, हमने प्रोसीजर चैलेंज नहीं किया, हम कह रहे हैं कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन जिस बंदे ने की है वो उसने गलत की है। और ओवरराइडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है आमिर, उसमें सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू है जो सुपरसीड करती है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को भी। इसमें ये इसको देख रहे हैं एज अ फंडामेंटल राइट कि द फंडामेंटल राइट ऑफ अ वोट टू बी काउंटेड राइट, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। इसको आप प्रोसीजरल चीजों के ऊपर फंसा नहीं सकते। अब ये बात आ जाएगी जुडिशरी की कि इस वक्त जुडिशरी इसको किस एंगल से लेती है। लीगली दोनों के पॉइंट्स में बहुत जान है, लेकिन अगर सही मानों में एक जेनरस लिबरल इंटरप्रिटेशन हुई तो अपोजिशन का केस ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कोर्ट ने, मगर मालिक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उनका अपोजिशन का केस स्ट्रांग है, मगर ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना बार बार के उसकी नीयत देखी जाएगी, तो नीयत तो फिर वो जो जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो नीयत तो आ गई कि एकदम से उसको 54 वोट पड़ गए कि नीयत वो जो वोटों की थी तो वो उनकी खराब थी, वो तो क्लियर हो गया या टिल्टेड हो गई दूसरी तरफ जो है। तो ओवरऑल मूड ऑफ द हाउस तो क्लियर हो गया कि मूड किधर जा रहा था इंडिविजुअल से। तो वो बोथ साइड्स पे वही वाला आर्गुमेंट चलता है। नहीं, लेकिन उसमें एक आर्गुमेंट और भी है ना कि वो आर्गुमेंट ये भी है कि जी क्योंकि उसी वक्त बहस इतनी हो गई तो उन्हीं लोगों ने जब आधे घंटे बाद दोबारा वोट किया तो उनको पता लग गया कि भाई ये वोट डालना गलत तरीका है, ये कंट्रोवर्शियल है, तो अगली बार उन्होंने ज्यादा एहतियात की। तो वो आर्गुमेंट आप उसको उस एंगल से भी उसका जवाब है कि मेरा वोट पहले मैंने डाला, मुझे पता लगा नहीं भी मोर यहाँ नहीं लगानी, इसमें मुसीबत है, अगली बारी मैंने मोर ठीक लगा दी। अगेन दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स हैं। ये आप देखना ये है कि कोर्ट्स जो सी हैं, कोर्ट्स क्या करना चाहती हैं। कोर्ट्स के पास दोनों तरफ स्विंग करने का मार्जिन है, चाहे वो राइट पे जाएं चाहे लेफ्ट पे जाएं, और दोनों फैसले ठीक होंगे।